राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम वक्री शनि की बात कर लेते हैं और 12 राशियों पे होने वाले प्रभाव। वक्री शनि जो हैं वो आपके लिए 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक, यानी कि 4 महीने और तकरीबन 21 दिन, ठीक है, इतने दिन के लिए आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। शनि जो है एक स्लो प्लैनेट है। जब वो वक्री हो रहे हैं और नक्षत्र भी उनके लिए श्रवण नक्षत्र है, तो उसके अंदर चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण वो इमोशंस के साथ अटैच हो गए, यानी कि आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं हर्ट करते रहेंगे। तो जितनी भी राशियां, सब के लिए एक ही चीज़ बता रही हूँ कि इमोशनली आप लोग कहीं ना कहीं डरे घबराए परिस्थिति से। हर किसी को अपने लेवल का स्ट्रेस, किसी को, बच्चे को अपने लेवल का, बड़े को अपने लेवल का, सबको एक अलग ही स्ट्रेस। बात आपके लिए कुछ भी हो, आप उसके ऊपर अननेसेसरीली स्ट्रेस लेते रहोगे और परेशान होते रहोगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो है इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके बाद अगर आपकी हॉरोस्कोप में, मैं ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर आपके हॉरोस्कोप में कहीं पर भी इस तरह का कोई प्रभाव है जहाँ चंद्रमा के साथ शनि का संबंध बनता है, तो आपके लिए स्ट्रेस जो है बन जाएगा। ठीक है, आपको परेशानी रहेगी, घर में पानी की समस्या होने लगेगी, यानी कि कुछ प्लम्बर की ज़रूरत पड़ जाएगी, कभी कहीं प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ पानी के रिलेटेड दिक्कत आ जाएगी, इमोशंस के अंदर प्रॉब्लम आएगी, माताओं को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ आपने इस चीज़ के लिए उपाय ज़रूर करने हैं, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। लेकिन आप अभी पहले समझ लो कि आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है। जब स्लो प्लैनेट है शनि, जब वो वक्री होते हैं, पीछे का घर भी तो देखेंगे ना। वो क्या करते हैं, अभी 10th में है तो वो पीछे के घर को, बैक को भी देखना शुरू कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग के पीछे कुछ कर्म तो नहीं रह गए, पीछे कुछ काम तो नहीं रह गए, उन कामों को वो पूर्ण करेंगे। यानी कि आपको सपोज करो किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई काम है आपका, जो पहले काम आपका इतना ज़बरदस्त तरीके से डिले हो रहा था या कुछ हो रहा था, अब वक्री होने से कि उनको दूसरे डिपार्टमेंट का काम भी तो देखना है ना। मतलब ये वैसा ही है जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते हम रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है, वो रिवर्स हो रहे हैं, रिवर्स होके ओहो मेरी तो ये चीज़ रह गई, ठीक है ना। वो रिवर्स गाड़ी करने का, तो आप पीछे भी तो देख ही पाओगे ना कि पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे का भी समझेंगे, उसके बाद इधर का भी समझेंगे, उसके बाद एक सप्तम दृष्टि तो है ही है, 2 दृष्टियां उनकी और भी हैं, ठीक है। उन दृष्टियों को भी वो देते हुए अपने हर 3-4 जो कुंडली के अंदर अफेक्ट्स हैं वो देते हुए आपको सब अच्छा और बुरा, वो मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आप लोगों के लिए किस तरह से रहना है। लेकिन सबसे पहले आपने जो चीज़ समझनी है वो ये समझना है, अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग दशा, अंतरदशा, महादशा सब चीज़ देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो है तभी रिजल्ट्स लेना, क्योंकि ये तो 30% रिजल्ट कम से कम देता है। गोचर में ये नहीं कह रही कि गोचर आया तो आपको कुछ देगा नहीं, बट जो आपके बैंक में डिपॉजिट है वही तो देगा ना। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे लिए कुछ लेकर आना, मेरे बैंक से ये ATM कार्ड ले जाओ और लेकर आना, तो आपके बैंक में होगा तभी तो मैं लेकर आऊँगी, अगर वहाँ होगा ही नहीं तो मैं लेकर ही क्या आऊँगी। तो गोचर का भी यही काम है कि वो डाकिए की तरह है और आपके पास जाकर आपके भाग्य की चिट्ठी आपको देता है। तो ये आपको बता तो रहा है, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में जितना होगा उतना ही तो मिलेगा। तो मैं तो आपको कह नहीं सकती कि आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा या बहुत कम मिल जाएगा, जितना आपके हॉरोस्कोप दिखाती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है मिलेगा। अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जो है एनालाइज करवा लो, परामर्श ले लो, ठीक है। अब मेन आपको शनि क्या सिखाते हैं, शनि न्याय करता है, वो न्याय करते हैं, किसी के लिए अन्याय नहीं करते। आप कभी भी चीटिंग करके कुछ एक्स्ट्रा नहीं रख सकते किसी से, आपको वो न्याय करके देंगे ही देंगे। जो आपके पलड़े में पड़ता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो भी अपनी गलती जो है वो भुगतता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो डिसिप्लिन होना सिखाते हैं, आपको अपने काम की तरफ कमिटेड होना सिखाते हैं। अगर आप अपने पास जो लोग वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो भी हाथ से मेहनत करते हैं, जो आपके पास काम करते हैं, अगर उनके लिए आप दया नहीं रखते हो, उनके आप वेजेस नहीं पे करते हो, या आप जिससे भी कार्य करवाते हो उसको उचित जो है मूल्य नहीं चुकाते हो, तो आपका शनि आपको खराब फल देता है।
है। ठीक है, आपने सबसे पहले ये समझना है कि किस तरीके से शनि जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, जब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं तो मैं एक एक राशि के अकॉर्डिंग जो है आपको समझा देती हूँ। बस शनि को अच्छा रखने के लिए आपने करना क्या है, आपने भी जस्टिस करना है और किसी के साथ गलत नहीं करना। किसी की अमानत में खयानत करोगे तो आपको बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा शनि का, तो उसके हिसाब से ही चलो, क्योंकि आज नहीं तो कल, आज छुपा सकते हो उसको, कल क्या करोगे। अब कितने लोग जो हैं कितनी चीज़ें छुपा कर रख रहे हैं, मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मौत से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना होती है, वो तो कभी भी उन लोगों के पास भी तो आ सकती है। तब आप क्या करेंगे, जब आपको भी वो चीज़ें सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी जो है वहीं लेकर आएगी, जो आपने कर्म किए हैं, और आपको वो भुगतने ही पड़ेंगे। तो इसलिए पहले से ही सोच समझ के कार्य करो, सोच समझ के कदम रखो, ताकि आपके लिए आगे दिक्कतें ना आए। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव जो हैं वो 10th हाउस में वक्री हुए हैं। वहाँ बैठ के वो नवम भाव की तरफ भी अफेक्ट देने लगेंगे, वक्री जो हो गए पीछे। ठीक है, तो आपने अपने पिता की आज्ञा सबसे पहले माननी है। अपने पिता के साथ आपने बिल्कुल भी गलत तरीके का व्यवहार नहीं करना, क्योंकि उनकी सलाह जो है आपके लिए सबसे सही है। अगर आपने उनकी सलाह नहीं मानी या धर्म का आपने अनादर किया, कई बार होता है ना, कुछ लोग धर्म की अपमान करने लग जाते हैं, गलत गलत बोलने लग जाते हैं। तो जहाँ पिता का अपमान करोगे या धर्म का अनादर करोगे तो वहीं आपको जो है दिक्कतें सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपने लिए जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह के रिलेटेड कुछ काम करना है, उसके अंदर ध्यान रखना, काम उस हिसाब से करना जिसके हिसाब से आपको दिक्कत ना हो। कोई सेल परचेज कुछ ना कुछ करना है तो भी पिताजी से सलाह ले लेना। आपने उसको बेचना है, निकालना है, तो भी आपने उनसे सलाह ले लेनी है। माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बाहर क्या बोल रहे हैं, किस तरह से किसी के सामने बात कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, ताकि आपको बाद में रिजल्ट्स जो हैं सही आए। माता के साथ आप क्या दुराव भी बन सकता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ भी सही सलूक करें, अपने जीवन साथी के साथ भी सही सलूक करें। अगर उनके साथ भी आपने कुछ अनी-मनी बात करी तो आपको उनके साथ भी दूरियां जो है फेस करनी पड़ेंगी। बाकी व्यापार वगैरह में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ कमी पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमा भी रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका खर्च भी बन रहा है। अगर थोड़ा बहुत धर्म के कार्य में खर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपके खर्चे जो हैं चेंज हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। नहीं तो आपको आपके खर्चे जो हैं वो और जगहों पे होने लगेंगे, कोर्ट कचहरियों के अंदर, डॉक्टरों के पास, या इधर उधर धक्के खाते आपका पैसा जो है ख़राब होने लगेगा। हाँ, अगर बाहर से कुछ ना कुछ आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अगर आपने बाहर कोई कनेक्शन है, वहाँ से कुछ ना कुछ पेमेंट आपकी स्टक किया, तो वो पेमेंट आप तक आ सकती है। अब उसके हिसाब से जो है अपने आप को बैलेंस करके चलें और उन चीज़ों को समझ के चलें। अगर आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उन रिलेशंस के अंदर आपको घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी सम्मान आपको करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अपने माता का भी अपने सम्मान करना, उनकी सेहत का भी ध्यान रखना, जीवन साथी के लिए भी। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप मैनेज करके चलोगे तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जॉब भी करते हैं, इस टाइम पे सोच रहे हैं कि मैं एकदम से जॉब चेंज कर लूँ, तो जॉब चेंज के अंदर मत जाना। भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन इस समय में जॉब चेंज जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मिल नहीं पाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी मिलनी भी तो ज़रूरी है ना, लेकिन हाँ, अपना जो आपको संपत्ति है उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ बनता है। जहां आप जॉब कर रहे हैं उसी के अंदर ही अपना जो है जम के रहिए और अपने बॉस का अनादर ना करें। जहां कार्य भी कर रहे हैं उधर अपने बॉसेस का अनादर नहीं करना, नहीं तो अगर आप अपने बॉसेस का अनादर करेंगे तो आपको वहां पर भी समस्याएं जो है झेलनी पड़ेंगी। तो आपने इन चीज़ों का तालमेल बना के रखना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, वो आप सब समझ लेना। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए 9th हाउस में है, यानी कि आपके भाग्य को जो है वो बूस्ट दे रहे हैं, आपका भाग्य बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा। भाग्य भी तभी साथ देता है, भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन आप मेहनत करोगे तभी तो लाभ मिलेगा। लाभ भी दिखाई दे रहा है इस चीज़ के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपना पराक्रम बढ़ा दो, मेहनत ज़्यादा कर दो, तब आपको जाके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आने लगेंगे। इस समय में नेगेटिविटी भी आपसे दूर रहेगी, यानी कि आपको शत्रु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, नेगेटिविटी भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। आप जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन आपने करना क्या है, आप अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखें और अपने बड़े भाई बहनों का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ें दोनों, अपने जो भाई बहन हैं उन लोगों का आप जो है ध्यान रखें, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। अब आपने मेन करना क्या है, अब कहीं ऋण लेना है या कुछ आपने कुछ कहीं लोन देना है, तो वो लोन आप दो। ठीक है, लेने के लिए आप मतलब वो मत करना ज़्यादा कि ले करके फिर वो आपसे चुकाया ना जाए, क्योंकि आपके लिए जो है रिजल्ट्स जो है जो लेने के लिए अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, चुकाने के लिए आपके जो है अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप चुका भी पाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि आप अर्न भी कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। कार्य क्षेत्र के अंदर जब लाभ प्राप्त हो रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो फिर आराम से आप ऋण भी उतार सकते हैं और सब कार्य कर सकते हैं। बस थोड़ा सा बच के रहना है कि आप किसी की बातों में आकर कुछ इल्लीगल कार्य ना कर दें। जैसे कितनी बार होता है, दूसरा हमें अपने मीठे मीठे जाल में वो बातें बनाकर फंसा लेता है और किसी तरह से भी हम कुछ नेगेटिव काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एक नोट लेके रखना अपने पास कि मुझे कोई भी नेगेटिव कार्य नहीं करना, क्योंकि जहां आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव कार्य किया वहीं पे आप फंस जाओगे और मान सम्मान की आपकी जो है हानि होती हुई दिखाई देगी। अगर आप इस तरह का कार्य कोई नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर षड्यंत्र भी कोई बना सकता है ना, अब शत्रु आएंगे तभी तो शत्रुओं का नाश होगा। कुछ ना कुछ अपने नानकों में आप देख लेना, आपको दिक्कत ना हो, वहाँ पर आपके नानकों के अंदर आपको कुछ ना कुछ, नानी परिवार जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत ना आए आपकी, तो उस चीज़ को आप जो है ध्यान रख लेना उस चीज़ का। और कुछ इसके लिए मैं वो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी कि ठीक है, आपने वहाँ अपना ध्यान रखना है, शत्रुओं से भी आपने बच के रहना है। जो चीज़ आपके लिए बेटर थी, इन ऑल आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया ही है और आपके लिए कोई खास नेगेटिविटी नहीं लेकर आ रहा। बस आपने अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि राहु भी तो आपका प्लेसमेंट इसी तरह की है ना, जो आपको एकदम चीज़ों में उलझा रहा है और आपको बार बार भ्रम पैदा करता है, आपको नई नई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दे देता है, आपको अपने रास्ते से भटका रहा है और अपने मोटिव के ऊपर आपको जो है ध्यान देने नहीं दे रहा, आपको अपने कार्य एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है कि मुझे किस तरह से अपने आप को बचा के चलना है। और अगर इन केस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ बताई है कि आपका चंद्रमा अगर वीक है, तो आपने किस तरह से अपने चंद्रमा को भी अपना संभाल के चलना है, या अपने इमोशंस को, आपने जो नेगेटिव फीलिंग है आपके अंदर वो नहीं आनी चाहिए। जब आपको मैंने बता दिया, आप इन चीज़ों में, इन फील्ड्स के अंदर आप सही कर लोगे, अपने आप को सही संभाल लोगे, अपने रिलेशंस को भी संभाल लोगे, अपने शत्रुओं से भी निपट लोगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस नेगेटिविटी से बाहर आना और अपने आप को जो है संभाल कर रखना। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए अष्टम में जो शनिदेव का वक्री प्रभाव रहेगा। अब शनिदेव यहाँ पर रहते हुए जो हैं आपको जो अफेक्ट दे रहे हैं, आपको खान पान का अपना ध्यान रखना है। कुटुंब में कुछ ना कुछ दुराव या दूरी आ सकती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने कुटुंब के साथ ज़रा संबंध अच्छे रखें, क्योंकि आपकी वाणी में कुछ ना कुछ समस्या होगी, जिसके कारण आप बोल कर अपनी कोई बातचीत जो है वो गड़बड़ कर लेंगे। ठीक है, आप जब बातचीत करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ठीक करें। उसके बाद अपने खान पान का भी आप ध्यान रखें कि आप अपना खान पान जो है वो भी अपना ध्यान रख के तरीके के साथ खाएं, ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते भी हैं आपको, जो कि दिखाई भी देते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ आते भी हैं, तो फिक्र मत करना, वो ठीक हो जाएंगे। कोई इतना खास कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि हाँ आपको एंड तक पहुंचा के ही दम लेगी वो बीमारी या कुछ है, इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन आपको मेंटल स्ट्रेस इस समय पे है जो वो अधिक रहने वाला है। आपको ये जो स्ट्रेस है
वो बहुत ज़बरदस्त जो है आपके पास बना हुआ है। ठीक है, आपने करना क्या है, अपने संतान के साथ ज़रा तरीके के साथ, लिमिट के साथ बात करें, उनका ध्यान रखें, अपने पेट में आप कोई दिक्कत ना हो, आपके पेट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी पढ़ाई जो है वो सही चले, आपको दिक्कत ना आए पढ़ाई में, तो अपना ध्यान देना। उसके बाद अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो आपको उसके अंदर रिलेशनशिप्स जो है उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर दिक्कत जो है वो आगे आके बन जाएगी। अपना जॉब भी है जो आपके, उसके अंदर भी मुझे लगता है आपको थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो अगर आप इस समय पर सोच रहे हैं कि आप वो चेंज करें जॉब को, तो आप इसी में बने रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी आपको धन तो आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल रखना, और उससे ज़्यादा जो है आप अपने आप को इन्वॉल्व मत करना। यानी कि वाणी के हिसाब से आपने किसी को कुछ बोला है, तो अगर रिश्तेदारी में दूरियां बन जाएंगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपने उस जगह पे है जो अपना इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मैंने किस रिश्ते को किस तरह से मैनेज कर दिया। जब मैंने बता दिया आपको कि आप इस तरह से करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव नहीं होंगे। तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को उसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करोगे और रिजल्ट्स जो है वो बेटर लेने की कोशिश करोगे। उसके बाद अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हो, यानी कि कार्य कर रहे हो, या जीवन साथी के साथ हो, तो अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम्स नहीं हो, उन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ें, या बिज़नेस के अंदर कोई ड्रॉबैक था आपके, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप इस समय पर उस चीज़ के अंदर भी आगे बढ़कर अपना कार्य जो है कर सकते हो, अपने कदम आगे बढ़ा सकते हो, और उसके अंदर आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। अगर जीवन साथी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम या उनकी हेल्थ में कोई इशू थी, अगर आप आगे बढ़कर उनका साथ बनाएंगे, उनके साथ आप ठीक ठाक से पेश आएंगे, तो डेफिनेटली उन रिश्तों के अंदर भी आपके मजबूती आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को संभल बूझ के चलना, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले जो हैं वो 7th हाउस में हैं। जब वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपने सबसे पहले अपने जीवन साथी का ध्यान ज़रूर रखना है, अपनी पर्सनालिटी का आपने ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ ख़राब ना हो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप क्या कर रहे हो, लेज़ी ना हो जाना। ठीक है, अपने आप को जो है समझदार बनाओ इस टाइम पे, और स्ट्रेस से दूर रहना, क्योंकि आपकी मदर को कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, तो आपने वहाँ पर भी ध्यान रखना है। जॉब के अंदर तो आपके लिए रिजल्ट्स फेवरेबल हैं, आपका काम जो है वो बनेगा नहीं है, जॉब तो जॉब मिल जाएगी आपको, इस चीज़ के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए कारोबार के अंदर भी जो है, काम के अंदर भी आपको जो है कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम भी वहाँ पर भी, व्यापार के अंदर भी अपने रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए आपके शत्रु जो पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके पैसे या आपके प्रॉफिट्स को वो दबा कर बैठे थे या आपको नहीं दे रहे थे, तो वहाँ से भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ पैसे जो हैं मिलते हुए दिखाई देते हैं, या आपको वहाँ के रिजल्ट्स भी जो है वो आगे आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपके रिजल्ट्स वहाँ पर भी नहीं रहेंगे। जो भी आपके लिए नुकसान कर रहे थे, नेगेटिविटी कर रहे थे, या आपके लिए कोई ना कोई किसी प्रकार की दिक्कत दे रहे थे, तो वो भी आपके लिए लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, मेन आपने क्या करना है, अपने स्ट्रेस से दूर रहना है, आपने ज़रा भी स्ट्रेस लेने की कोशिश नहीं करनी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके बाद में धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़नी चाहिए। पिता का सम्मान करें, माता का सम्मान करें। अभी माता पिता के लिए सेवा कर सकें वही बहुत है। इस कार्य के इस समय के अंदर आप उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि आप उनकी जो है सेवा करें। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपके लिए उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपके बाकी अटके हुए काम भी हर जगह से पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कहीं पीड़ित है या आपका वो शनि के साथ प्रभावित है, तो आपके लिए रिजल्ट्स और स्ट्रेसफुल होंगे, हर एक रिलेशंस में डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होंगी। तो आप ये चीज़ सोच समझ के चलना कि आपने किस तरह से अपने आप को जो है वो मैनेज करना है। ठीक है, अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है शनिदेव 6th हाउस में आए हैं, तो आपके लिए शत्रु जो हैं
वो बिल्कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी का धन देना था तो भी आप दे दोगे, कर्ज लिया हुआ था तो भी दे दोगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत चल रही थी, हेल्थ इशू, तो वो भी आपके लिए सही होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जीवन साथी को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, तो आप अपने जीवन साथी का जो है वो ध्यान रख लेना, ठीक है। आपके लिए अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उधर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो स्ट्रेस आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपके साथ साथ आपको परेशान करता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके कार्य तो बनेंगे लेकिन स्ट्रेस होगा, डर होगा अंदर, और उसके बाद ही आपके कार्य जो है वो बनते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद छोटे भाई बहनों से कुछ अनबन ना हो, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपने छोटे बहन भाइयों का आपने ध्यान रखना है, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ दिक्कत ना हो, या उनके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। वो चीज़ें आप उनके साथ जो है रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखना, ठीक है। खर्चा जो है आपके लिए कुछ ना कुछ बन रहा है, आपने वो जो खर्च करना है वो आपने अगर तरीके के साथ खर्च कर लिया तो आपका राइट प्लेस में जो है वो खर्चा जाएगा। अगर आपने किसी से कुछ धन ले रखा है तो उधर आप धन देने की कोशिश करो। जॉब के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, आपके जॉब के रिलेटेड भी कोई परेशानी नहीं है। जॉब के रिलेटेड भी आपके लिए जो है सारी दिक्कतें जो है दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। धीरे सही लेकिन आपको जो है प्रोग्रेस मिलेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस समय का आप लाभ उठाओ, अपना फ़ायदा लेने की कोशिश करो और अपने कार्य जो है बनाने की कोशिश करो। इन केस अगर आपकी दशा वगैरह कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ दिक्कत है, तो रिज़ल्ट्स थोड़े से वेरी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप जो है अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी समझ लेना, ठीक है। तो इस तरह के आपके लिए रिज़ल्ट्स रहने वाले हैं। तो आपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, जॉब के अंदर, सब जगह आपने ध्यान रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके मुंह से किसी के लिए या इस तरह की कोई वाणी ना निकले जो दूसरे बंदे को परेशान करके जाए, नहीं तो आपके अपने भाई बहनों से संबंध जो है छोटों से गड़बड़ होते हुए दिखाई देते हैं। तो जो जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं वो आप बरत लेना और उसके हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करके उसके अकॉर्डिंग चलना। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो है 5th हाउस में जो है शनि वक्री हुए हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी संतान का ध्यान रखना है। कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर आपको बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जीवन साथी और माता का दोनों का कहा मानना, ठीक है। वो आपको जो समझाएं वो आपके बेटरमेंट के लिए कुछ भी समझाते हैं आपको, उसको आपने समझना है। अपने कुटुंब के अंदर भी ध्यान रखना और शांति बनाए रखना, नहीं तो कुटुंब से दूरी बन सकती है आपकी। अपने आप को अगर स्ट्रेस्ड रखोगे, स्ट्रेस तो डेफिनेटली हर राशि के ऊपर आने वाला है। अगर आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस रखोगे तो आपको परेशानी होगी। हेल्थ में भी आपके थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती हुई मुझे दिखाई देती है। पहले से आप जिस तरह से अपने दिक्कत कर रहे थे, बड़े भाई बहनों से अनबन ना हो, फ़ायदा लेना उनसे और उसके बाद उनका ध्यान भी रखना, उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत ना आए, आपके परिवार में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपका कहीं संबंध है, ठीक है, आप किसी को जानते हैं, अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर लव है आपका तो उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं उनके साथ और उस चीज़ को कन्फर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने जो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, कोई नया काम शुरू कर सकते हो, कोई नया वेंचर शुरू हो सकता है आपके लिए, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है और आपके अर्निंग से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई काम आप करना चाहते हैं, यानी कि चेंज, एक्सचेंज, सेल, जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको जो है प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि कुछ ना कुछ बेच कर कुछ नया खरीदना हो या कुछ करना हो, इस तरह का आप कर सकते हैं। लेकिन अपनी माता और जीवन साथी की सलाह के बिना आप कोई भी कार्य या किसी भी काम के अंदर आगे ना बढ़ें, क्योंकि आपको अगर उनकी सलाह के बिना चलोगे तो आपको रिजल्ट्स
नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप उनकी सलाह मान के चल रहे हो तो रिजल्ट्स मिलेंगे। बिजनेस है तो आपको बिजनेस के अंदर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, मगर अपने पार्टनर के साथ दूरी ना बनाएं। ठीक है, उनके साथ जो है अपने संबंध अच्छे रखने की कोशिश करें। आपको वहाँ पर भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और नया चीज़ कुछ नई शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही आएंगे। इस समय पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जॉब के अंदर भी। ठीक है, तो इन ऑल आपके लिए पहले से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि आपके ऊपर भी जो शनि जो है वो पंचम में बैठे हुए थे, तो इतनी ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। तो इस टाइम पीरियड को जो है भुना लो, अच्छी तरह से अपने लिए लाभ उठा लो। इसमें जो जो कार्य आप करना चाहते हो उनको आप कर लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। मैंने आपको 12 राशियों के अकॉर्डिंग बता दिया कि आपके लिए किस तरह के इफेक्ट्स रहने वाले हैं। रिजल्ट्स आपको सबको मिलेंगे, लेकिन थोड़े से स्लो हो जाएंगे। जो पिछले पेंडिंग रिजल्ट्स भी हैं वो भी आपको मिलने की इस समय में संभावना बनती है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एडेड पॉइंट हो जाता है। यानी कि किसी से कुछ लेना है, कुछ देना है, तो वो आपको आगे आकर मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे कि उपाय क्या बताएंगे। मैं शनि के उपाय कभी भी नहीं बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हनुमान जी जो हैं वो शनि की हर पीड़ा को ठीक कर देते हैं। 2 लोग हैं, एक तो हनुमान जी और दूसरे उनके गुरु शंकर भगवान। अगर आपने इन दोनों लोगों की किसी भी रूप में उपासना की तो ये आपके लिए इससे ऊपर कोई भी उपाय नहीं हो सकता। आप हनुमान चालीसा करो, बजरंग बाण करो, आप कुछ भी किसी भी तरीके से हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करो, आप कोई भी तरीके के साथ हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अगर शंकर भगवान की आराधना करते हो, और ये ज़रूरी है आप दोनों चीज़ें ही कर लेना, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी आपका वीक हो रहा है। अपनी माता का जितनी सेवा कर सके ध्यान रखना, घर में पानी का ध्यान रखना, उसको मेंड कराते रहना अगर कुछ गड़बड़ आ जाए। ये उपाय सबके लिए बता रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें आएंगी सामने, क्योंकि आप लोग मुझे कॉल कर रहे हो, बता रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज रहे हो कि हमें ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। 26 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, तो उसके भी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें समझ लो। लेकिन पहले से ही मैं आपको इसके अंदर बता रही हूँ, जब वो वीडियो आपके पास आएगी तो आएगी, आप पहले से ही अपना जो है चंद्रमा मजबूत करना शुरू कर दो, शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी चंद्र पीड़ित हो रहा है और उधर भी चंद्र जो है प्रॉब्लम में आएगा। तो हाथ जोड़ के विनती, अपनी अपनी माताओं का ध्यान रखो, चंद्रमा माँ की सेवा करो, उसके बाद अपने चंद्रमा को मजबूत करो, शंकर भगवान की आराधना करना, शमी के पत्र उन पे चढ़ा देना। तो आप इन दोनों तीनों चीज़ों के साथ जो है, जो इनमें से आपको ठीक लगे वो करना। शनि की कोई भी पीड़ा हो, शनि की कोई भी दिक्कत हो, उसके अंदर अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो तो आपकी पीड़ा बिल्कुल हनुमान जी दूर कर देते हैं। आपको कोई भी इल इफेक्ट नहीं आता, जो भी पीड़ा आनी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन उनकी पूजा करने के लिए एक ही चीज़ आगे होनी चाहिए हनुमान जी की, उन्हें छल भाता नहीं है, उन्हें जो धोखा करता है वो अच्छा नहीं लगता, वो सीधे और साधारण है। तो आप अगर सीधे और साधारण बन के उनकी पूजा करोगे ना, छल कपट नहीं रखोगे, तो आप देखोगे कि आपको उनकी पूजा प्रार्थना का रिजल्ट जो है एकदम ऑसम मिलेगा, एकदम बढ़िया। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही बेटर है। ये समय भी बीत जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शनि आया है तो अब पता नहीं क्या करेगा। जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, किस तरह से आप सब चीज़ों को मेंड कर सकते हो। बस वीडियो ध्यान से देख लेना, उपाय ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो और भी किसी को आप ये सेंड कर देना ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर से आपके पास नया विषय लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।